1930 का दशक। न्यूज़पेपर्स में भारत की आज़ादी की लड़ाई की खबरों के अलावा एक खबर और थी जो आग की तरह पूरे देश में फैल रही थी। वो थी एक 5 साल की बच्ची के पुनर्जन्म की खबर। ये बच्ची थी शांति देवी, जिसका दावा था कि उसको अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद हैं और उसका पुनर्जन्म हुआ है। उस लड़की का नाम पिछले जन्म में लुगदी देवी था। बात यहाँ तक फैल गई थी कि स्वयं महात्मा गांधी ने इस बात का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसने वो सभी प्रमाण जुटाए जिससे ये स्पष्ट हो गया कि शांति देवी वाकई में पिछले जन्म में लुगदी देवी थी और पुनर्जन्म की ये घटना बिल्कुल सच है। शांति देवी का ये केस पुनर्जन्म की घटना पर आधारित दुनिया का पहला डॉक्यूमेंटेड केस है, जिसने उस समय पूरे भारत में तहलका मचा दिया था। तो चलिए आज इस वीडियो में पुनर्जन्म जैसे रोचक विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पुनर्जन्म का अर्थ होता है किसी जीवात्मा का अपने शरीर की मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करके जन्म लेना। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है। सनातन धर्म में पुनर्जन्म एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिसमें जीवात्मा के शरीर त्यागने से लेकर पुनर्जन्म लेने तक की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता इत्यादि ग्रंथों में पूर्व जन्म की मान्यताओं पर काफी विस्तार से बताया गया है। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें पंच महाभूत भी कहते हैं। ये 5 तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती। मृत्यु के बाद किए जाने वाले दाह संस्कार के बारे में कहा जाता है कि इसके बाद शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि शरीर जब नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश आकाश में विलीन हो जाता है, वायु भी वायु में समा जाती है, अग्नि में अग्नि और जल में जल समाहित हो जाता है। अंत में बच जाती है राख, जो कि धरती का हिस्सा है। शरीर के पंच तत्वों में विलीन हो जाने के बाद भी जो बच जाता है उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा कभी नहीं मरती, ये अजर अमर है। वैसे तो जन्म और मृत्यु के बीच के समय को जीवन कहा गया है, लेकिन जीवन तो मरने के बाद भी जारी रहता है। ये जीवन है आत्मा का। जन्म और मृत्यु के बीच जो सबसे बड़ी कड़ी है वह है आत्मा। आत्मा शरीर में है तो भौतिक संसार है, और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो पारलौकिक संसार है। विज्ञान के लिए जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी आत्मा एक उलझा हुआ रहस्य है। इस आत्मा से जब फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर छूट जाता है या इसका स्थूल शरीर जलकर नष्ट हो जाता है, तब भी आत्मा के पास 2 चीजें बच जाती हैं, जिसे मन और सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी कहते हैं। शरीर तो भौतिक जगत का हिस्सा है, लेकिन मन अभौतिक है। यह मन ही आत्मा के साथ विद्यमान रहता है। इस मन में उसकी बुद्धि, सभी स्मृतियां और अनुभव सुरक्षित रहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहकर अगला जन्म मिलने की प्रतीक्षा करती है। भगवत गीता के 2 अध्याय के 22वें श्लोक के अनुसार जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। नया शरीर धारण करने की प्रतीक्षा में कुछ आत्माएं प्रेत बनकर भटकती हैं, कुछ पितृलोक चली जाती हैं और कुछ देवलोक। लेकिन सभी को फिर से पृथ्वी पर किसी पशु, पक्षी या मनुष्य की योनि प्राप्त करने के लिए लौटना होता है। पिछले जन्म में जिसके जैसे कर्म और विचार होते हैं, उसको अगले जन्म में वैसी ही योनि प्राप्त होती है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा का निवास भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में होता है, जहाँ जन्म मरण का कोई बंधन नहीं होता। वैकुंठ लोक के रहस्यों से जुड़ी विस्तृत जानकारी पर बनी वीडियो का लिंक आपको ऊपर के आई बटन और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। कृपया उसे अवश्य देखें। हालांकि किसी भी विषय पर बात करना तभी सार्थक होता है जब हमारे पास उस विषय के प्रमाण मौजूद हों। तो चलिए देखते हैं पुनर्जन्म के कुछ प्रमाण जो ये सिद्ध कर देते हैं कि सनातन धर्म ग्रंथों में मौजूद पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सत्य है। इस वीडियो में जो लड़का आप देख रहे हैं, ये है हरियाणा के पलवल जिले का रहने वाला राहुल सोरोत। ये पुनर्जन्म की जीती जागती मिसाल है। राहुल ने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम धनराज था, और जब वह चंडीगढ़ से ट्रैक्टर लेकर आ रहा था तो रास्ते में सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी।
राहुल के रूप में पुनर्जन्म होने के पहले वह 10 साल प्रेत योनि में भटकता रहा और उसके बाद इसका पुनर्जन्म हुआ। बेंगलुरु में 12 जुलाई 2018 को जन्मी महज 5 साल की कृषा लोहिया बीकानेर के सिंथल गांव में पली बड़ी है। कृषा कभी अमेरिका नहीं गई, लेकिन जब वो 2.5 साल की उम्र में अमेरिकन एक्सेंट में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगी तो घर वाले चौंक गए। पहले तो घर वाले कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में बच्ची ने पुनर्जन्म की कहानी सुनाई तो उन्हें पूरा मामला समझ आया। कृषा के अनुसार वो अपने पिछले जन्म में अमेरिका के कैलिफोर्निया में योग टीचर थी। यही नहीं, पुनर्जन्म का बिल्कुल ऐसा ही एक चौंकाने वाला केस गुजरात के सूरत में देखने को मिला, जहां श्रीशा नाम की एक 4 साल की बच्ची भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है जो उसने कभी सीखी भी नहीं। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में पुनर्जन्म के किस्से देखने को मिले हैं। इसमें अमेरिका के ल्यूसियाना में रहने वाले जेम्स लेनिंगर का केस काफी प्रचलित है। 1998 में जन्मे जेम्स ने बताया था कि वो पिछले जन्म में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक पायलट थे जिनका नाम उस समय जेम्स ह्यूस्टन था। विश्व युद्ध के समय के पुराने डॉक्यूमेंट्स देखने पर पता चला कि वाकई में उस समय जेम्स ह्यूस्टन नामक एक पायलट ने अपने लड़ाकू विमान के साथ उड़ान भरी थी और वो विमान जापान के पायलट्स द्वारा उड़ा दिया गया था, जिसमें जेम्स और उसके एक सहयोगी पायलट जैक लार्सन की मृत्यु हो गई थी। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जो सनातन धर्म ग्रंथों में लिखे पुनर्जन्म के इस विषय को सच साबित करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे पहचाने कि किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। तो इसका जवाब हिंदू धर्म ग्रंथ देते हैं कि पिछले जन्म की ऐसी कई घटनाएं और चिन्ह होते हैं जो व्यक्ति के अगले जन्म में भी उसके साथ रहते हैं। इनसे ये पता किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। इनमें सबसे पहले है पिछले जन्म की यादें, जो नए जन्म में भी उस व्यक्ति के साथ रहती हैं। चाहे वो दिल्ली की शांति देवी हो, हरियाणा का राहुल हो या फिर अमेरिका का जेम्स लेनिंगर, इन सबके पिछले जन्म की यादें नए जन्म में भी उनके साथ रही हैं, जो उनके पुनर्जन्म का प्रमाण देती हैं। पुनर्जन्म की पहचान करने में कुछ ऐसी स्किल्स या ऐसे गुणों का भी योगदान होता है जो केवल उस व्यक्ति में मिलते हैं, उसके परिवारजनों में ये गुण दूर दूर तक नहीं पाए जाते। सूरत की श्रीशा और बीकानेर की कृषा का अमेरिकन एक्सेंट में बोलना इनकी एक ऐसी स्किल है जो जन्म से इनमें पाई गई है, जबकि इनके परिवारजनों में से किसी को भी अंग्रेजी बोलना नहीं आता। इस तरह की घटना को जीनोग्लॉसी कहा जाता है। जीनोग्लॉसी एक असाधारण घटना है जहां कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है, लिख सकता है या समझ सकता है जिसे उस व्यक्ति ने कभी नहीं सीखा। 80 के दशक का एक चौंकाने वाला केस है जिसमें तपन सिंह उर्फ टीटू नाम का एक बच्चा तब सुर्खियों में आ गया जब उसने अपने पिछले जन्म में हुई हत्या के बारे में सबको बताया। टीटू के अनुसार उसके कुछ दुश्मनों के द्वारा सिर के दाहिनी ओर गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। इस केस की जांच में ये पता चला कि टीटू के सिर के दाहिनी ओर जन्म से ही एक निशान था। ये वही निशान था जहां पिछले जन्म में उसे गोली लगी थी। इस तरह के ऐसे कई निशान लोगों में पाए जाते हैं जिन्हें बर्थ मार्क कहा जाता है, यानी ऐसे निशान जो जन्म से ही शरीर में हैं। इन बर्थ मार्क्स का हमारे पिछले जन्म से गहरा संबंध होता है जो पुनर्जन्म के विषय का आधार मजबूत करते हैं। शायद आप में से भी कई लोगों ने ये महसूस किया होगा कि बचपन से ही हमें किसी खास चीज से डर लगता है, जैसे कि आग, पानी, कोई जानवर या और भी कुछ। इस प्रकार के डर या फोबिया बहुत हद तक हमारे पिछले जन्म से जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे फोबिया का होना पुनर्जन्म की अवधारणा को और मजबूती प्रदान करते हैं। पुनर्जन्म का ये कॉन्सेप्ट केवल भारत और उसके आसपास के देशों में देखने को मिलता था। पश्चिमी देशों में पुनर्जन्म एक मनगढ़ंत और माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट माना जाता था। दरअसल अब्राहमिक रिलीजन्स जैसे यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म और इससे निकले हुए अन्य संप्रदाय जैसे जैन, सिख और बौद्ध ये मानते हैं कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। वैदिक सभ्यता के अलावा प्राचीन मिस्र, रोमन और वाइकिंग सभ्यता जैसी दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं भी पुनर्जन्म के इस तथ्य पर विश्वास करती थीं। हालांकि बाद के वर्षों में क्रिश्चियनिटी और चर्च के बढ़ते प्रभाव के कारण वहां पुनर्जन्म का ये सिद्धांत दबा दिया गया और इसे माइथोलॉजी कहकर प्रचारित कर दिया गया। पश्चिम में चर्च के बढ़ते दखल से पहले दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं वेदों के इस विचार को मानती थीं कि समय साइक्लिक है और आत्मा के पुनर्जन्म का ये चक्र
सत्य है। पुनर्जन्म के इस विषय पर गहराई से अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों में डॉक्टर इयान स्टीवनसन का नाम काफी प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने ये अध्ययन केवल इसलिए शुरू किया था ताकि पुनर्जन्म की इस अवधारणा को झूठा साबित किया जा सके। उनके अनुसार पुनर्जन्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन जब उन्होंने इस पर अपना रिसर्च शुरू किया और वे लोगों से मिलने लगे तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी सोच कितनी गलत थी। उन्होंने पाया कि वेदों और अन्य ग्रंथों में लिखा पुनर्जन्म का सिद्धांत बिल्कुल सत्य है और ये विज्ञान की समझ से भी परे है। स्टीवेंसन पुनर्जन्म के इस कॉन्सेप्ट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1967 में अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में एक नए विभाग की शुरुआत की जिसका नाम है डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज। इस डिपार्टमेंट में ऐसे विषयों पर अध्ययन और रिसर्च किए जाते हैं जिन विषयों को विज्ञान के सिद्धांतों द्वारा समझा नहीं जा सकता, लेकिन ये विषय 100% सत्य हैं। स्टीवेंसन कहते हैं, मेरा मानना है कि एक तर्कसंगत व्यक्ति यदि चाहे तो साक्ष्यों के आधार पर पुनर्जन्म में विश्वास कर सकता है। वर्तमान समय में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में स्टीवेंसन द्वारा स्थापित किए गए डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज में डॉक्टर जिम टकर पुनर्जन्म से जुड़े कई केसेस पर अपना रिसर्च कर रहे हैं। जिम टकर द्वारा लिखी पुस्तकें रिटर्न टू लाइफ और लाइफ बिफोर लाइफ काफी प्रसिद्ध हैं। पुनर्जन्म से जुड़े वैज्ञानिकों में एक नाम आता है डॉक्टर स्टीवेंसन की कॉलीग का, जिनका नाम है एंटोनिया मिल्स। अभी ऊपर हमने जिस तपन सिंह उर्फ टीटू के पुनर्जन्म के विषय में बात की थी, उस केस में टीटू पर रिसर्च करने वाली एंटोनिया मिल्स ही थी। भारत के चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर विवेक लाल भी कई वर्षों से पुनर्जन्म के विषय पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने कई केसेस को सफलतापूर्वक एक्सप्लेन भी किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सनातन धर्म ग्रंथों में वर्णित पुनर्जन्म के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। समय का निरंतर चलते रहना और आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना हमारे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। जो पश्चिमी देश हमारे धर्म ग्रंथों को झूठ और माइथोलॉजी कहकर उनका मजाक उड़ाते थे, भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सपेरों का देश और न जाने क्या क्या कहते थे, आज वही देश सनातन धर्म में लिखे सिद्धांतों को वैज्ञानिक मान्यता दे रहे हैं और उनका अनुसरण कर रहे हैं। दुनिया भर में पुनर्जन्म से जुड़े लाखों प्रमाण मौजूद होने के आधार पर ये कहना उचित होगा कि सनातन धर्म ग्रंथों में दी गई पुनर्जन्म की अवधारणा अविवादित रूप से बिल्कुल सत्य है और पुनर्जन्म निश्चित ही होता है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि सनातन धर्म ग्रंथ पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ग्रंथ हैं। इसके विपरीत बाइबल, कुरान इत्यादि मनगढ़ंत और अवैज्ञानिक पुस्तकें हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय महाकाल।